हम आए नई दिल्ली विधानसभा में, जहां से खुद अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है और उनके सामने बीजेपी से परवेश साहिब सिंह वर्मा और कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में है। और जहां मैं हूं, ये समाज धोबी समाज है और इसकी यहां पे संख्या काफ़ी ज़्यादा संख्या में इनकी यहां पर वोटें हैं। तो इनका इस बार क्या मूड है, क्या मत है, क्या मुद्दा रहेगा इनका चुनाव में, किस मुद्दे पर, किस आधार पर ये वोट करेंगे, वही हम आज इनसे सीधा जानेंगे। और केजरीवाल सरकार ने 10 साल में धोबी समाज के लिए, उनके घाटों के लिए या उनकी बिजली माफ़ के लिए क्या काम किया, वो भी हम सीधा इन्हीं से जानेंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे। क्या नाम है मैडम आपका? सुनीता। सुनीता जी, आप हमें ये बताइए, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 10 साल में आपके समाज के लिए क्या कार्य किए? कुछ नहीं करा भाई, 10 साल से हम उन्हीं से ही जुड़े हुए थे जी। और उनकी कोठी भी गए हैं। हमारा जब घर टूटने वाला था, जब टूटा नहीं था, जब भी गए, जो उनके पीए वो अंदर तक वो जाने ही नहीं दिया और उन तक बात होती है तो वो वापस भेज देते हैं हमें। अब वो खुद आ रहे हैं हमारे पास चल के, पहले हम जा रहे थे उनके पास। अब ये देख लो, अब गटर है, सीवर है, पानी है, हर चीज़ की यहाँ पे दिक्कत ही दिक्कत है। ना टॉयलेट है, ना बाथरूम। बाइक आधा आप फोटो वीडियो बना सकते हो इस चीज़ की। और ये देखो, जिनके एक्सीडेंट हो रखे हैं, रात रात में जाते हैं। यहाँ 3 लोगों के एक्सीडेंट हो रखे हैं, कितनी दिक्कत है उन लोगों को। अब ये बताओ, जब आप केजरीवाल के ऑफिस में गई, आप कह रही हैं हम वहाँ पे गए, तो वहाँ पे क्या बात हुई आपकी? जैसे आपने अपनी बात रखनी नहीं दी ना उन लोगों ने। उनके पीए जो है, उनके चिमचे अंदर तक जाने ही कहाँ देते हैं। काम तो उनके चिमचे खराब कर रहे हैं ना, अंदर का मालिक थोड़ी खराब कर रहा है। काम तो उनके चिमचे कर रहे हैं, क्योंकि चिमचे अंदर जाने नहीं देते हैं। वो ही मालिक बन के बैठे हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो अब हमने सोच लिया, हम तो भाई बीजेपी की सरकार जो हमारी आ रही है, हम उसी के साथ जुड़े हैं। और सभी लोग जुड़े हैं, ये नहीं कि मैं ही जुड़ी हूँ, सभी लोग जुड़े हैं। आप सब लोग पहले आम आदमी पार्टी के? सारे आम पार्टी के थे सारे। और इतना भरोसा था हम लोगों को कि ये काम हमारा करेंगे। बिजली का भी बिल आता है। बिजली का बिल तो छोड़ो, वो तो चलो 2-4 हज़ार की बात है। पानी यहाँ पे पानी भर जाता है, गटर भर जाता है, इतनी दिक्कत है। करंट आते हैं। हमें यहाँ के सबको बोला, जो मेन मुखिया भी है उनको भी बोला, कोई कार्रवाई नहीं। हमारे यहाँ वैसे मेन बाहर जुगियों का कोई मुखिया है ही नहीं। अब बनने की कोशिश करी कि एक बंदा कोई बना जाए, उसमें मैं खड़ी हुई हूँ बाहर वालों के लिए। आप खड़ी हुई हैं, तो ये बताइए, बीजेपी ने आपके धोबी समाज को कुछ बढ़ावा देने के लिए कुछ कहा कि हम आपको आगे लाएंगे, आपके लिए कुछ काम करेंगे, ऐसा कुछ? उन लोगों के लिए करा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं करा है। वो अंदर लोगों से पूछो, मैं बाहर का है जो हमारे लिए कुछ नहीं करा। अंदर वालों के लिए करा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं करा है। जिनके लिए करे उनके लिए वाह है, हमारे लिए भाई वाह नहीं है। हमें तो हर चीज़ की दिक्कत है। नल के लिए हमारा जो पास हो गया था, उसको भी कैंसिल करा दिया गया है। गोल मार्केट में है उनका ऑफिस। तो आपके घाट वाट के लिए कुछ केजरीवाल ने 10 साल में कुछ अच्छे घाट किए हों? क्या करा? कुछ नहीं करा। थर्ड टूटा हुआ था, वो तो बेचारे परेशान हो गए। वो सारे क्या नाम है, शीला दीक्षित के टाइम की है। कुछ भी नहीं करा। केजरीवाल ने करा होता तो आज ये नौबत नहीं आती हमें। सब लोग केजरीवाल की रैली में जाते हैं। लेकिन अब इस बार छोड़ दिया उनकी रैली? अब छोड़ दिया। अब हमें विश्वास है कि परवेश वर्मा जी करेंगे जो करेंगे हमारा। कौन जीतेगा इस बार यहाँ से? अरविंद वर्मा जी। परवेश जी? पक्का कॉन्फिडेंस है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैंने महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी। तो क्या हुआ? करा है तो क्या हुआ उसके लिए? सभी तो जा रहे हैं। पब्लिक फ्री नहीं होगी तो क्या लोग 5 रुपए की टिकट नहीं लेंगे? सभी लेंगे। अगर जाना होगा तो बिल्कुल फ्री देंगे। जो काम करेगा वो टिकट भी लेगा। तो क्या लगता है इस बार वो 2100 की देने की घोषणा कर रहे हैं महिलाओं को, उसमें कुछ दावा है या नहीं उस सच्चाई? 2100 में होता ही क्या है? 2100 में होता ही क्या है, पहले तो ये बताओ। टेढ़ी हो गई। 2100 में होता क्या है भैया, पहले तो ये बताओ। दवाई लेने जाओ सीधा 5000 का पर्चा कटता है। करना था तो उनको 10,000 का बढ़ाते हैं, जब हम सोचते भी कुछ। 2100 में कोई उनके साथ नहीं खड़ा होगा। अच्छा, ये बताइए, आपके समाज के लिए यहाँ पे कोई मोहल्ला क्लिनिक खुला? कुछ भी नहीं है, कोई भी मोहल्ला क्लिनिक यहाँ कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। वहाँ बस्तियों में होते हैं, यहाँ कोई नहीं है यहाँ पे। और जब अब जैसे वोट का टाइम है तो अब आपके पास में लोग आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के? अब आम क्या, कांग्रेस क्या, हर सरकार, अदर सरकार भी आ रही है। ये करेंगे वो करेंगे। 10 दिन के बाद ये सब गुल हो जाएंगे, पता ही नहीं कौन सी सरकार यहाँ आई थी। आपके समाज का काम कपड़े धुलने का है तो उसमें बिजली का भी खर्चा आता है कभी। हाँ, इस साइड में आ जाइए थोड़ा। तो कभी बिजली का बिल माफ की कोई बात की या कोई स्पेशल कोई बजट आपके लिए? देखो, जो बिल आया है वो मुझे उसके बारे में नहीं मालूम, बट अभी तक तो मुझे नहीं पता कि माफ़ हुआ है। और हुआ होगा तो वो अंदर पता होगा, और मुझे इसके बारे में तो नहीं पता। माफ़ तो करना चाहिए, क्योंकि इतने लोग हैं, पूरे घाट है, और केजरीवाल को सपोर्ट करते थे। उन्हीं की लापरवाही की वजह से सब छितर फितर हो रही है, नहीं तो कुछ भी नहीं होता। सब 10 साल से जुड़े हुए और अच्छे उससे आते थे, वो अच्छे वोटों से जीतते थे।
ऐसी उनको प्रचार पहले कभी करते हुए देखा है इतनी प्रचार? ये प्रचार ये अब हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये टक्कर परवेश वर्मा जी से हो रहा है। प्लीज आप हाथ जोड़ रही, मैं नहीं अच्छा ये बताओ, हाँ, आप बताइए चाचा, आप भी इसी समाज से? हाँ, इसी समाज से मैं आता। बोलिए आप आ जाइए मैडम। बोलिए, हाँ बोलिए आप। आपके समाज के लिए क्या कार्य किए पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने? केजरीवाल के सरकार ने 10 साल में पूरा दिल्ली के जनता को धूल चटा दिए। धूल चटा ऐसा चटाए हैं जो देखने वाला अभी लायक है, देखने वाला अभी समस्या है। अभी जो है केजरीवाल के परिवार भी आते हैं, सारे आते हैं, इसलिए कि टक्कर हुआ है और हमारे बीजेपी सरकार फुल बहुमत में दिल्ली में आएगी। केजरीवाल कह रहे धोबी समाज तो हमारा अपना है, किसी का बना हुआ नहीं है। अगर पेट भूखा रहेगा तो कहाँ जाएगा? पेट अगर भूखा रहेगा तो खाने का तो खाएगा। हाँ, 11 साल में उन्होंने क्या दिया ये गिनती कराइए। कौन सा संस्था था दिल्ली में बनाया उन्होंने? सब शीला दीक्षित का किया हुआ, उस पर डेंटिंग पेंटिंग करने वाले ये केजरीवाल जी है, समझे? और क्या दारू एक का एक फ्री करवाए उन्होंने। अच्छा, हम लोग को डर भी होता है मुख्यमंत्री आवास पर जाने के लिए। उसका रीजन है, स्वाति माल को अगर मार सकते हैं, अपने एमपी को मार सकते हैं, तो हम तो पब्लिक हैं, हम तो गैर हैं। हो सकता है हमारा भी पिटाई हो जाए वहाँ। तो आपको डर लगता है उनके ऑफिस में जाने? उनके ऑफिस में जाने के लिए मेरे को डर लगता है। जो उनको केबार में रूम में घुसा करके छिटकली लगा करके मारा गया है। हो सकता है मेरा भी वो पोजीशन आ सकता है, इसीलिए हम डरते हैं। अच्छा ये बताइए, आपके घाटों वाटों के लिए कोई कार्य किया ऐसा जो केजरीवाल को आप लोग याद करें? कुछ नहीं किया। ठगने का काम क्या सिर्फ 10 साल में ठगने का काम क्या सिर्फ हो, खाली वादा। अच्छा ये जो कहा है कि 2100 रुपया देंगे हम, हैं जब जीतेंगे तब, अभी क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी 11 साल से जब आप राज किए हैं, 80,000 करोड़ 80,000 लाख रुपया से साल में आता है, तो आप क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? अभी खर्च क्यों कर रहे हैं? अभी क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? एक सब पहले तो दो है। ये घोषणा खाली वो 11 साल तक 10 साल तक घोषणा करता ही रह गया, मगर किसी को फायदा नहीं हुआ आज तक दिल्ली के धरती पर। वो कहते कि हम कार नहीं लेंगे, बॉडीगार्ड नहीं लेंगे। शीश महल में कौन रह रहा है? शीश महल में भी केजरीवाल जी रह रहे हैं। हम लोग जो उनके टॉयलेट में AC लगा हुआ, हमें खाने के लिए मुमताज होता है, हम कहाँ से खाएं? न रोजी न रोटी है, कुछ नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी मेरी पार्टी का नाम है और आम आदमी के लिए मैंने काम किया है। आम आदमी के लिए अगर करता तो 11 साल में कभी नहीं आए। आज क्यों आ रहे हैं? आज दर्द हुआ है, हाल पूछने आ रहे हैं। वो हाल पूछने नहीं आ रहे हैं, वो मन का जो बात है वो लेने के लिए आ रहा है वो। अच्छा, समझे? वो जीतने वाले नहीं है। इस बार सब पब्लिक का मन बन गया है कि दिल्ली में भाजपा सरकार आएगी और वे अच्छा से सरकार चलाएंगे। इसलिए कि केंद्र में भी मेरा सरकार है, या अगर स्टेट में सरकार होगा तो दोनों के सहयोग से दिल्ली को स्वर्ग बनाने वाले काम हमारे नरेंद्र मोदी जी किए हैं और करेंगे। अच्छा ये बताओ, आपकी सीट से कौन इस बार जीत रहा है? अरविंद केजरीवाल या परवेश वर्मा जो भाजपा से है वो, या कांग्रेस? कौन आगे? हमारे माननीय श्री पूर्व सांसद परवेश वर्मा जी फुल बहुमत से जीतने जा रहे हैं ये सीट को। अब पूरा दिल्ली में मेरा वादा है कि 50 सीट से हम कम नहीं लाएंगे। मतलब भाजपा 50 सीट लाएगी? 50 सीट लाएंगे, दावा है मेरी, इस बार दावा है मेरी। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में मोदी की गारंटी नहीं चलती, दिल्ली में केजरीवाल की गारंटी चलती। अगर पूरा देश में मोदी जी का गारंटी अगर नहीं चलता तो देश का विकास कभी होता है? मोदी है तो मुमकिन है। अगर ये आप देख लिए यूपी को स्वर्ग बनाने वाले कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। आज दिल्ली को इस बार अगर ये दिल्ली के जनता सपोर्ट कर दिया बीजेपी को, तो दिल्ली को स्वर्ग बनाने वाला एक ही है, माई का लाल है, वो है मोदी जी। ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं मैडम? चाचा का भाषण सुना? हाँ ठीक कह रहे हैं, बहुत बढ़िया कह रहे हैं। मोदी की लहर बहुत तगड़ी है। देश एक बोलने वाला प्रधानमंत्री हमें मिला है। पहले के जो प्रधानमंत्री थे बोलने वाले नहीं थे। आज जहाँ भी है मोदी मोदी की जय जयकार है। लेकिन मोदी जी तो पहले भी देश से लेके और एक दिल्ली है, तो हो सकता है उनके आने से विकास हो जाए। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली को बढ़िया लंदन पेरिस कर दिया। अब कुछ नहीं है, लंदन ना पेरिस, कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं है, खाली कुछ नहीं होगा। अभी विकास बहुत जरूरी है, बदलाव भी बहुत जरूरी है। 10 साल उनको दे दिए तो 11वें साल में बदलाव होना बहुत जरूरी है। तो क्या लगता है आपको इस बार दिल्ली में बदलाव? जिस तरीके से बीजेपी कह रही है, हो सकता है बीजेपी के आने से बदलाव हो जाए। ये
अरविंद आनी भी केजरीवाल चाहिए। नहीं, अरविंद केजरीवाल की जो घोषणाएं हैं या जो महिलाओं को फ्री बेस स्कीम है, चाहे वो बस है या अब 2100 की देने की घोषणा वो कर रहे हैं, कुछ इनसे महिलाओं का मन बदल रहा है या नहीं बदल रहा? अब वो तो कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल कह रहे 2100 रुपये देंगे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम मकान देंगे, तो हमें तो घर रहने की छत चाहिए ना, पहले हम तो रोड पे हैं, है ना, ये चाहिए हमें। केजरीवाल कह रहे हैं मैं नहीं आऊंगा, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आई तो स्कूलों को बर्बाद कर देगी भाजपा। नहीं, कुछ नहीं है ऐसा, वो बढ़ेंगे पढ़ेंगे, जो भी है हमारे प्रधानमंत्री करेंगे हमारे लिए कुछ ना कुछ। बदलाव बहुत जरूरी है, सीट अभी बीजेपी आनी चाहिए, हम तो बीजेपी का समर्थन करते हैं और प्रधानमंत्री का समर्थन करते हैं। अच्छा ये बताइए, नई दिल्ली विधानसभा से केजरीवाल खुद मैदान में है, क्या स्थिति है उनकी अभी? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, ये तो लोगों के मन पे है, कोई कुछ है ना, वोट तो हमारे लोग के हाथ में है ना, जनता के हाथ में है, उसमें हम नहीं कह सकते, लेकिन लगता है बीजेपी आएगी। ये सीट कौन जीत रहा है, ये वाली? ये सीट का तो ये बीजेपी जीतेगी, ये वाली सीट परवेज जी जीतेंगे इस सीट का, लगता तो है, जिस तरीके से अभी चल रहा है ये है। दादी तुम बताओ। अरे हंस, यहाँ लोग हंस बहुत, यहाँ कभी कोई मीडिया वाला नहीं आया? नहीं भी आया है, सुनो आए हैं, हम गए हैं पहली बार, इतना हम परेशान हो गए तो हम बिल्कुल, जब झुग्गी झोपड़ी मेरी टूटी ना तो केजरीवाल को वापस गए न, मेरी सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा आपकी झुग्गी तोड़ दी मतलब? वहाँ टूटी, 1 नंबर झुग्गी, बिमला देवी नाम है, बहुत परेशान, सारा सामान हमारे रोड पर पड़ा, बिल्कुल नहीं सुने करा, तो हम अब किन वोट तो कुछ कह नहीं सकते, अब आना चाहिए नया बंदा, अब नया आना चाहिए। हाँ परवेश वर्मा को हम सोच रखा। पहले तुम सब लोग इसके आम आदमी पार्टी के साथ थे, अरविंद हाँ केजरीवाल? पहले इसको हम देख लिया, मगर अब नहीं देख सकते, क्यों, इतना यहाँ पानी भर जाता है, मच्छर होते, कीड़ा वगैरह, गटर वटर बहते, तो झाड़ू मारते हैं, तो ऐसा क्या चीज़ है फिर, ये बताओ, ऐसी हमें क्या चाहिए, तो ऐसी सरकार बेकार है फिर। तो इस बार केजरीवाल को नहीं? मैं इस बार केजरीवाल बिल्कुल नहीं, जो खड़ा नहीं हुआ है कोई चीज़ के लिए, उसको चिमचों ने मना कर दिया, वापिस से नहीं है वो आएंगे, तो मैं नहीं उसको कर सकती। इस बार मतलब मन भर गया? मन भर गया केजरीवाल से, बिल्कुल, जितनी हमारी झुग्गी टूटी बलडोजर है, एक बार केजरीवाल का पिया आया है, सचिन नाम है, बिल्कुल मना कर दिया, मैं कैसे मानूं, अब पानी के लिए सब तरस रहे, गटर भी नहीं भर रहा कोई उसके नाम से कोई काम भी नहीं कर रहा है। ये बताओ, ये जो बर्तन रखे हैं ये सब पानी भरते हो इसमें? हाँ पानी साफ मिलता है या गंदा मिलता है? पानी मिलता तो है, मगर अभी ऐसा पानी मिलता साफ है, इतना हल्का साफ है। अच्छा ये बताओ, केजरीवाल के लोग भी आ रहे हैं आपके पास में? नहीं आते हैं, मगर कम आते मेरे पास में, वोट के लिए कहते वोट हो? के लिए तो आते हैं, मगर हम उसको जवाब दे देते हैं। क्या कहते हैं वो लोग कि वोट कहाँ पे डालना, कुछ ऐसे मतलब झाड़ू बताते होंगे? तो हम कुछ जवाब ही नहीं देते, मैंने कहा हमारी वोट है तो हम जिस मर्जी दो, हाँ अपनी मर्जी से देंगे, उसके हकदार आप लोग नहीं हो, उसके हक है ना हम। तो ये इस समाज की राय आपने सुनी, आप भी ज़रूर अपनी राय रखिएगा। और आपको क्या लगता है दिल्ली विधानसभा, नई दिल्ली विधानसभा सीट पर क्या लगता है, इस बार अरविंद केजरीवाल या इस बार बीजेपी यहाँ से बाजी मारेगी? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।